नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हुआ, उसी का पेपर है और मैं कोशिश करूंगा ईमानदारी के साथ में अपनी हर एक बात को आपके सामने रखने के लिए। अब ये जैसे ही आप सुन रहे होंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा, ये वही इंसान है, ये वही टीचर है जो सबसे पहले आंसर लाता था और आज कैसी हालात आ गई है कि 5-6 घंटे के बाद आंसर आ रहा है। इसके पीछे का वजह क्या है सुजीत सर? तो ईमानदारी से बता दूं, इसके पीछे का सिंपल सा वजह था, एक इंस्टीट्यूट में मुझे जाके इंटरव्यू देना था। एक्चुअली क्या करूं, बड़ी मुसीबत का सामना से गुजर रहा हूं, बड़ी दिक्कत हो रही है, तो बस उसी के साथ दो चार हो रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, थोड़ा मस्ती भी कर रहा हूँ, थोड़ा दर्द भी झेल रहा हूँ। और फिर अचानक जब वहाँ से इंटरव्यू फिनिश हो गया, उसके बाद वहाँ से निकलने की कोशिश की तो 2-3 घंटे से लगातार बारिश चलने लगी। मैं अचानक अटक गया, फंस गया। देखिए, फिर भी बारिश में भीगते हुए और कुछ इंस्ट्रूमेंट भी लाना था मुझे यूट्यूब का, ताकि घर से भी कुछ बना के आपको देता रहूं, जिससे कि आपके एग्जाम में और इस टाइम में जो पढ़ाई आप करें उसमें किसी भी तरीके का कोई प्रभावित ना हो। खैर छोड़िए जी, हमारी कहानी है, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आपको इसमें जो बातें बताने वाला हूं, एग्जैक्ट आंसर बताने वाला हूं। इसमें जो बातें बताने वाला हूं, कट ऑफ क्या जाएगा उसके बारे में बताने वाला हूं। इसमें यह बताने वाला हूं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन कहां से आया, और इसमें यह बताने वाला हूं 69 वाले सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि आने वाला गाज जो है 30 सितंबर को आपके ऊपर गिरने वाला है। अगर इससे भी आप नहीं सीखे तो दुर्भाग्य है और शर्म की बात है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था? ऑप्शन आपके स्क्रीन पे सामने रखा हुआ है। किसी में हिम्मत नहीं, कोई बता के दिखा दे और कोई ये चिल्ला के कह दे कि हमने जो पढ़ाया उसी से लड़ाया, हमने जो नोट्स दिया उसी से आया। नहीं जी, कहीं से नहीं है, कुछ नहीं है। ये वैसे ही है जैसे, याद कीजिए, पिछले साल एक क्वेश्चन आ गया था, बत्तख मियां। आसानी से आप जानते हो, जैसे ही बोलते होंगे चेहरे पे मुस्कान आ जाती होगी, वही टाइप का क्वेश्चन है। लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर ग्रांट। ध्यान रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर अगर आप ये मारे हैं तो सही है, और अगर आप ये नहीं मारे हैं तो आपका गलत हो गया। आयोग पे एकदम मान के चलिए यही आंसर देगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिर्फ हिस्ट्री के क्वेश्चन को आपसे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे समझाने की, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? ये मेरा क्या, हर टीचर ने करवाया, हर टीचर ने, इसलिए इसमें मैंने अपना क्रेडिट क्या लूं। इसका सही आंसर होगा मोरक्को। ध्यान रखिएगा, बी मोरक्को। अगर ये सही है, अगर ये मारे मोरक्को तो सही है, अदरवाइज आपका ये गलत है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्न में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? अब ये पेड़ की पूजा की बात आ जाए, और ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन तब आपके दिमाग में टकराएगा जब आप मेंस पढ़िएगा। ईमानदारी से कर रहा हूं, और जो मेंस पढ़ाया होगा टीचर वही आपको बता भी सकता है, अदरवाइज किसी के दिमाग से पल्ले ना पड़ने वाला है। हाँ, यहां पे देवी देवता के बारे में पता है उनको, चाहे वो सिंह बुंगा की बात करें या फिर ठाकुर जी की बात करें, ये सब कोई जानता है, और वो भी तब, ध्यान रखिएगा, वो भी तब जब मेंस पढ़ाएगा। अब बात रहती कि अभी तक इसका एग्जैक्ट आंसर ऐसे तो होगा कदम। हाँ, महुआ में बताया हूं, लेकिन महुआ है और ये महुआ सही आंसर है, लेकिन कदम मैं भी नहीं आज तक बता पाया हूं। तो इसमें एक टाइम में मैं जैसे देखा तो मुझे लग गया कि इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा, कदम इसका एग्जैक्ट आंसर, अगर कदम आप डालें तो सही है, अदरवाइज गलत है। अगर महुआ होता तो पहले महुआ ही होता। कदम और महुआ दोनों की पूजा करते थे। बताइए कौन टीचर पढ़ाया, किसके नोट से आया क्वेश्चन? अब देख लीजिए क्वेश्चन का पैटर्न, और 30 सितंबर को फिर इसी टाइम में आएंगे लेकर, इसी टाइम में लेकर आएंगे 69 का जो ड्रामा होने वाला है। इसलिए बड़ी बारीकी से समझिए, बातों को समझिए, लास्ट में इसका कंक्लूजन करके बताएंगे, घबराइए नहीं, लेकिन ध्यान से सुनते जाइए एक एक बात को। आइए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको अच्छा लगेगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ध्यान रखिएगा, सही है, यानी इसमें सब गलत है, सिर्फ एक सही है। कौन सा सही है?
आइए अब थोड़ा सा देखते हैं। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, ये सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, बिल्कुल गलत है, ब्रह्मदत्त तीसरे थे। याद रखिएगा, विनोबा भावे पहले थे और दूसरे जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और ब्रह्मदत्त तीसरे थे, तो ये भी गलत है। क्लियर है। अब आते हैं सी में। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, बिल्कुल गलत है। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। याद रखिएगा, नेहरू जी। ये भी क्या है, गलत है। बाकी तो है नहीं, तो पहला हो ही गया। ऑप्शन नंबर ए सही है, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा ध्यान से, बारीकी से, आपकी आंखों में आंसू ना ला दे तो फिर कहिएगा। और 30 सितंबर को आज से याद करना शुरू कर दीजिएगा और ऐसे ही करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 30वां नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? सबको पता है कांग्रेस का गया अधिवेशन कब हुआ है, कौन सा अधिवेशन है, इसकी अध्यक्षता कौन किए हैं, सबको पता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन सिर्फ जनजाति का लगा दिया, उसके बाद सारा मामला ठंडा पड़ गया। उसके बाद कोई चीख चीख के चिल्लाने वाला नहीं है कि हमने एमसीक्यू से या फिर हमने पूरा का पूरा डिस्कशन करवाया, उसमें क्वेश्चन था। ध्यान रखिएगा, हम भी इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उड़ाव होगा। ध्यान रखिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर उड़ाव होगा। कई लोग संथाल भी बता, लेकिन ध्यान रखिएगा उड़ाव इसका एग्जैक्ट आंसर होगा, उड़ाव जनजाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? यानी कि मिलान, एक सेकंड सॉरी, नहीं है, सही नहीं है। पहले जो हमने बताया था सही है, इसमें सही नहीं है, इसको अंडरलाइन कीजिए। अब एक एक करके कोशिश करते हैं समझने का। पहला, इंडियन एक्सपेक्टर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब ये जो है बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिएगा। बहराम जी मालाबारी होगा। यंग इंडिया महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है। अब लेकिन ये वाला गलत है, ध्यान रखिएगा। इंडियन एक्सपेक्ट्रेटर, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी नहीं होगा, बल्कि इसका सही आंसर जो होगा, इसका आंसर बहराम जी मालाबारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकेंड, आइए। 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ध्यान से समझिएगा, इसका एग्जैक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखिएगा, 1938 में जवाहरलाल नेहरू की समिति में राष्ट्रीय योजना की स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा। चलिए ये तो आसान है, अगर पता होगा तो आसानी से आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महात्मा गांधी एंड बिहार सब रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? अब इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो हम आपको बता देते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू। सब रेनिसेंस पुस्तक के लेखक जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं, और ये टाइमिंग जो है 1917 के आसपास का टाइमिंग है, जब चंपारण सत्याग्रह हो रहा था, उस समय लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? इसका एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शबनय अवज्ञा आंदोलन 1930, जिसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था 1930 में शबनय अवज्ञा आंदोलन। क्लियर है। 78 अनुयायियों के साथ से साबरमती से दांडी की ओर गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है 35 नंबर क्वेश्चन। आइए इसको देखते हैं। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन को वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? अब वयोवृद्ध पुरुष तो सबको पता है जी, सबको पता है, तुरंत दादा भाई नौरोजी में चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वयोवृद्ध महिला की बात आएगी तो सीधा आंसर इसका जो चलेगा वो मैं बता देता हूं, ऑप्शन नंबर सी, अरुणा आसफ अली। ध्यान रखिएगा, अरुणा आसफ अली। और इनको जो है भारत छोड़ो आंदोलन में झांसी की रानी की उपाधि मिली हुई है, कहा जाता था अरुणा आसफ अली जी को।
ध्यान रखिएगा, वयोवृद्ध महिला, बताइए। ये सब आसान क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लेकिन हिस्ट्री आसान नहीं था, ध्यान रखिएगा, मैं हिस्ट्री को आसान नहीं कर रहा हूं। कुछ क्वेश्चन है हिस्ट्री में जो सच में आसान है, बाकी तो दिमागी घुरा दिया होगा 360 डिग्री पे। भला हो निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 30 सितंबर को याद रखिएगा, निगेटिव मार्किंग वहां पे होगा। होशो हवास में अभी भी 1 महीना बचा हुआ है, लेकिन दृश्य तो दिखा दिया है, टेलर दिखा दिया है, पिक्चर बाकी है। याद रखना, फिर मत बोलना सुजीत सर नहीं बताए, बाकी आपकी इच्छा जी। किस स्थान पर जेबी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूना में। लेकिन यहीं पे एक सेकंड, चलिए, लेकिन यहीं पे अगर एनी बेसेंट की बात होती है तो सीधे अडियार में चले जाते हैं। यहीं पे तिलक के जगह पे सिर्फ 1916 में बस जेबी तिलक के जगह पे एनी बेसेंट का नाम होता, तो सीधे आंसर इसका भाग जाता अडियार मद्रास में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी सहजानंद सरस्वती। हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका इन्हीं से संबंधित था, और ये वही बता सकता है जो मेंस आपको पढ़ाया। आसान क्वेश्चन था, ये बनना चाहिए था आपसे। खैर, और ये कहां पे होगा? तो किसान आंदोलन, ध्यान रखिएगा, मेंस में आपको पढ़ना है, खास करके बीपीएससी मेंस में इसको पढ़ना, तो वहां पे इसकी हल्का सा चर्चा होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक सेकंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है। क्वेश्चन क्या है? किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहां एक औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? बोलने वाली बात है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में कहा जा रहा है, और यह 1857 की कहानी है, और यह कोई और नहीं कहेगा बल्कि फिरोज कहेगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आइए, जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? बोलने वाली बात है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगजीवन राम, जिनको बाबूजी भी कहा जाता है, और मीरा कुमार इन्हीं की सुपुत्री है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 40वां नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून यानी कि चंपारण एग्रियन कमेटी के या एक्ट कहिए यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ऐसे सबको पता है, चंपारण एग्रियन कमेटी बैठी थी। इस कमेटी ने तिनकठिया पद्धति जो चंपारण में चल रहा था उसको लेके ये समिति बैठी थी, और बाद में पता चला था सच में तिनकठिया पद्धति जो है वो क्या है, कहीं न कहीं भारतीयों का शोषण किया जा रहा है। लेकिन यहां पे महीना की बात कर रहा है, जिसमें से एक भी महीना नहीं होगा। ये महीना जो होगा वो मार्च होगा, याद रखिएगा, जहां ऑप्शन में कहीं भी दूर दूर तक नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्लियर है? आइए अब ये आयोग पे छोड़ता हूं, क्या आयोग इसका आंसर एग्जैक्ट देके आपको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोंटेस्क्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया था? बाकी सब कुछ पता है, लेकिन ये किस पुस्तक में बताया था? मोंटेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, याद कीजिए 1919, किस पुस्तक में इसको किया है? तो इसका ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, द स्पिरिट ऑफ द लॉज। इसका एग्जैक्ट आंसर यही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? कौन सा? ये तो थोड़ा सा दूसरे में चला जाता क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं। अब सीधे आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन में हिस्ट्री के। एक सेकेंड, रुक जाइए। हाँ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है। एक सेकेंड रुक जाइए। चलिए
44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा? इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बारदोली सत्याग्रह गुजरात में। इसी सत्याग्रह के सफल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहां की महिला ने दे दिया था। इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ए। आइए अब चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन में सीधे। 45 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी की बात चल रही है। 1929 में जो अब तक की जितनी भी मंदियां उनमें सबसे बड़ी थी अमेरिका में आई थी 1929 में संदर्भ में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब यह विश्व इतिहास का क्वेश्चन है। अब इसको थोड़ा सा पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इसका आंसर क्या होना चाहिए। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था जैसी एकीकृत हो गई थी। सही है। दूसरा, भारत ने आइए, भारत ने भारतीय खेतीहर किसान आयात निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव किया। बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर, मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। बिल्कुल सही है। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगर आप ये माने हैं तो सही है, ये नहीं माने हैं तो गलत है आपका। आइए नेक्स्ट है 50वां नंबर क्वेश्चन। थोड़ा सा छोटा कर दें। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री इंडेंजर्स इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखा था? इसका सही आंसर जो होगा, अब बताइए ये कौन बता सकता है संभव? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। आइए आज के लास्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं। निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग क्या थी? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है, अब देखिए इनकी प्रमुख मांग क्या थी। पहला, वन क्षेत्रों में अपने पशुओं को चराने, ईंधन की लकड़ियों, फल इकट्ठा करने हेतु खेतिहर प्रवेश खोलना। बिल्कुल सही है, मांग थी। दूसरा, बी, बेगार का उन्मूलन। बिल्कुल सही। सी, राजस्व की कमी। बिल्कुल सही है ना। अब इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो दोस्तों, अगर पूरे को सम अप करें और एक लाइन में बताने की कोशिश करें तो हिस्ट्री का क्वेश्चन जो था वो मतलब कह सकते हैं हार्ड था। मॉडरेट कहना भी कहीं कहीं बेईमानी हो जाएगी, क्योंकि जिस स्तर का एग्जाम चल रहा था, ध्यान रखिएगा बीपीएससी टीचर लेवल का चल रहा था, उस स्तर से अगर देखें, इंटर के स्तर के लेवल को रखा गया था, उस हिसाब से देखें तो हार्ड था। और हार्ड रहना भी चाहिए था, हार्ड रहना भी चाहिए था, क्योंकि हटाना भी तो है। और अगर हार्ड था क्वेश्चन, इसीलिए तो कट ऑफ नीचे जाएगा। ये खुशी की बात है आपके लिए, आपके लिए गम की बात नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 70 से, ध्यान रखिएगा, 70 से 75 के बीच में, अगर जनरल की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, जनरल कैटेगरी 70 से 75 के बीच में, 70 to 75 के बीच में अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो इसका मतलब है कंफर्म है। 70 से प्लस है तो है, 75 है तो 100% कंफर्म है, कोई धरती पे रोकने वाला नहीं है। इसी के इर्द गिर्द कट ऑफ जाएगा, इससे नीचे चल जाए 2 3 4 नंबर, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन हाँ, 75 क्यों लिखे हैं जी सर? इसीलिए क्योंकि यहां के बाद कंफर्म आप मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। जाते जाते एक बात जरूर बताऊंगा, कैसा लगा ये वीडियो प्लीज जरूर कमेंट कीजिए। कौन सी ऐसी बातें थी इसमें जो आपको अच्छी लगी, और आप अपना मुझे नंबर भी बता सकते हैं कि कितना आ रहा है। और जाते जाते उन लोगों को, और खास करके वो जो सच में 69 के लिए डिजर्व कर रहे हैं, थोड़ा सा अपने आप को बदल लीजिएगा। इस पैटर्न पे देख लीजिए, बीपीएससी टीचर का ये हालात है कि हिस्ट्री का क्वेश्चन घूमने के लायक नहीं है, तो फिर आपके साथ क्या होने वाला तांडव है। और तब जब 18-20 क्वेश्चन है, वहां तो 40 क्वेश्चन रहने वाला है, वहां तो हिला कर रख देगा। इसलिए प्लीज थोड़ा सा इसको देख के समझना है, सीखना है, और खुद को आज रात में ही बदल देना, ताकि 30 सितंबर को आपका एक सीट बुक हो सके।
अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊंगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।